बलिदान होता, भारत का अपना बेटा ना दुश्मन पाकिस्तान होता, भारत की सरहदों पे ना रहे फौजी निगाहबान होता, कारगिल की चोटी पे ना होते अमर जवान रहे, पत्थर की मूरत ना करती कल्याण, और होता जो भगवान कहीं तो ऐसा ना अंधेर होता, नेपाल देश देव भूमि रे ना मलबे में ढेर होता, आशाओं का दीप जला के रहना परचम निशान, और सोने की चिड़िया था भारत ये दुश्मन पहचान गया, सोमनाथ मंदिर लूटा बोल कहाँ भगवान गया, ताकत के बल लिया लूट जब कहाँ बली हनुमान गया, ताकत के बल लिया लूट जब कहाँ बली हनुमान गया, और वीर हकीकत बालक ने भाई हिंदू धर्म निभाया था, ना इस्लाम कबूल किया क्यों फांसी पे लटकाया था, 33 कोट देवताओं में से क्या कोई बचाने आया था, और वीर हकीकत मरवाया गई निर्दोषी की जान रहे, पत्थर होता जो भगवान कहीं तो ये देश ना वीराना होता, कभी मुगल कभी अंग्रेजों को शीश ना झुकाना होता, गैर मुल्क की नीतियों का ये देश ना निशाना होता, और खाली ना खजाना होता, न रोता देश महान रहे, पत्थर की मूरत ना होती भगवान। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं पुनीत गौतम और देखना शुरू कर चुके हो समीक्षा संवाद टीवी। आज बेहद लंबे समय बाद रामवीर वालिया जी मेरे साथ है, और रामवीर वालिया जी देश में चल रहे जातिवाद के प्रकरण को लेकर के, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वर्तमान में यूजीसी को लेकर के चल रहा है मामला, तमाम जातिवाद के प्रकरण चलते रहते हैं निरंतर बहुजन समाज को लेकर के। ब्राह्मणवाद किस तरह से बहुजन समाज के लोगों पर हावी है, ये कह सकते हैं, ये शब्द दे सकते हैं कि हावी है, तो उसको लेकर के आज दो शब्द व्यतीत करना चाहते हैं। रामवीर सिंह वालिया जी हमारे साथ हैं, और क्या कुछ कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको स्वागत है बेहद लंबे समय बाद। सर्वप्रथम समीक्षा संवाद का मैं धन्यवाद करूंगा कि मुझे बोलने का मौका दिया। साथियों, मैं क्या, मेरे जैसे करोड़ों लोग आज चिंतित हैं इस यूसीजी को लेकर के। महोदय प्रधानमंत्री जी ने जब ये एक्ट लाए हैं, जब इसकी घोषणा हुई 19 जनवरी को, बड़ा मन प्रफुल्लित हुआ, बड़ा आनंदित हुए कि सदियों सदियों के बाद हमें भी मौका मिला है। पर दुर्भाग्य ये रहा कि कुछ जो मनुवादी लोग हैं उन्होंने स्टे लगा दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे कह रहा है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। साथियों, दुरुपयोग हमारे साथ सदियों सदियों से होता रहा है। आज बड़ा दुख होता है जो मनीवादी लोग हैं, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है देश में। नहीं तो करीब 78 साल हो गई हैं, हमने वो भी समय देखा। मैं और आपको पीछे लेके चलता हूँ, 1960 और 65 और 61 के बीच में गांव में कुआं भी अलग अलग हर बिरादरी के हुआ करते थे। जैसे हमको आज़ादी मिली, कांग्रेस ने हुकूमत शुरू की, तो गांव-गांव में जातिवादों के लिए कुआं अलग अलग बने, और धीरे धीरे करके हमको पंचायती राज की तरफ ले गए, और कुछ जातिवाद समाप्त हुआ, कुछ नज़दीकियां बढ़ीं। स्कूल में जो अलग से फर्श पे बिठाए जाते थे वो थोड़ा ख़त्म होने लगा, हम एक साथ बैठने लगे। स्कूलों में हमारी दोस्ती उन स्वर्ण जातियों के लोगों से होती रही, कुछ बराबरी में आए क्योंकि हमें मौका मिला शिक्षा का। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि अब जो दूसरी हुकूमत यानी आरएसएस या कहिए बीजेपी की हुकूमत जब से आई, जातिवाद में हमको वहीं ढकेल दिया,
वही कोशिश की जा रही है। अब यूसीजी को लेकर के कुछ हमको थोड़ी सी तसल्ली हुई थी, तो हम समझते थे कि भाई प्रधानमंत्री को धन्यवाद करने के लिए हम अपना बना ही रहे थे मन कि हमको एक ये करारी चोट लगी है। साथियों, देखिए कैसे कैसे जो धर्माचार्य गुरु आज देश के अंदर फैल रहे हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कैसी विडम्बना है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। देसी घी को जलाया जाता है, दूध को बहाया जाता है और मूत को पिलाने की बात कर रहे हैं। मूत पिलाया जा रहा है और गोबर क्या है ये? तो एक हमारे भाई हैं हरिओम जी, जिन्होंने एक शब्द के मात्र से, एक रागनी के माध्यम से देश के सामने आईना रखा है और समझाने की कोशिश की है। तो बोल इस तरह से हैं। अरे है अंधा विश्वास देश में, मैं करूं हकीकत बयान रे। पत्थर की मूरत ना करती कल्याण, पत्थर की मूरत ना करती कल्याण। और है अंधा विश्वास देश में, मैं करूं हकीकत बयान रे। पत्थर की मूरत ना होती भगवान। और 33 कोट देवता रे, फिर देश क्यों गुलाम होगा। कभी मुगल कभी अंग्रेजों के हाथ क्यों लीलाम होगा। माँ बहनों की असमत लूटी जब, कहाँ राम कहाँ श्याम सो गया। माँ बहनों की असमत लूटी, कहाँ राम कहाँ श्याम सो गया। बादशाह सिकंदर लोभी नगर कोट आया था। ज्वाला जी की तोड़ी मूरत बाट बनवाया था। कहाँ गई वो नौ दुर्गे जब गौ मास तोलवाया था। कहाँ गई वो नौ दुर्गे जब गौ मास तोलवाया था। मोहम्मद विलखा शिव ने लूटा देवों का स्थान रे। पत्थर की मूरत ना करती कल्याण। और सोने की चिड़िया था भारत, ये दुश्मन पहचान गया। सोमनाथ मंदिर लूटा, बोल कहाँ भगवान गया। ताकत के बल लिया लूट जब, कहाँ बली हनुमान गया। ताकत के बल लिया लूट जब, कहाँ बली हनुमान गया। और वीर हकीकत बालक ने भाई हिंदू धर्म निभाया था। ना इस्लाम कबूल किया क्यों, फांसी पे लटकाया था। 33 कोट देवताओं में से क्या कोई बचाने आया था। और वीर हकीकत मरवाया गई निर्दोषी की जान रे। पत्थर की मूरत ना होती भगवान हो। पत्थर की मूरत ना होती भगवान। और सदियां बीत गईं मुगलों को समय ने खिलाया खेल। मुगलों की ये नीति एक दिन अंग्रेजों ने कर दी फेल। आपस में दी फूट डाल फिर खाक में मिलाया मेल। आपस में दी फूट डाल फिर रह खाक में मिलाया मेल। होता जो भगवान कहीं तो ये देश ना बिराना होता। कभी मुगल कभी अंग्रेजों को शीश ना झुकाना होता। गैर मुल्क की नीतियों का ये देश ना निशाना होता। और खाली ना खजाना होता, न रोता देश महान रहे। पत्थर की मूरत ना होती भगवान हो। पत्थर की मूरत ना होती भगवान।
होता जो भगवान ने कहीं तो ये भगत ना सताए जाते, सहत हिंसा के धर्म पुजारी मलमूत्र से न नहलाए जाते। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह रह फांसी ना चढ़ाए जाते, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह फांसी ना चढ़ाए जाते। होता जो भगवान ने कहीं तो ऐसा ना बलिदान होता, भारत का अपना बेटा ना दुश्मन पाकिस्तान होता। भारत की सरहदों पे ना रहे फौजी निगाहबान होता, कारगिल की चोटी पे ना होते अमर जवान रहे। पत्थर की मूरत ना करती कल्याण, और होता जो भगवान ने कहीं तो ऐसा ना अंधेर होता। नेपाल देश देव भूमि रे ना मलबे में ढेर होता, आशाओं का दीप जला के रहना परचम निशान होता। आशाओं का दीप जलाना परचम का निशान होता। उत्तराखंड देव भूमि में रह ऐसा जुल्म गुजार गए, सैकड़ों परिवार सुनामी लहर में सिंधार गए। इंसान की तो बात क्या, खुद भोले जी बहधार गए। केदारनाथ का पावन मंदिर ना बनता शमशान रह, पत्थर की मूरत ना होती भगवान। और होता जो भगवान ने कहीं तो ऐसा ना बवाल होता। अयोध्या का राम मंदिर लहू से न लाल होता, जम्मू और कश्मीर का सीना रहना गोलियों से घायल होता। मेरी नज़र में देव वही जो करजन का कल्याण गए, शोषित दलित वर्ग जन को भाई दिला हक सम्मान गए। भीमराव ज्योतिबा फूले रह दे हमको वरदान गए। हरिओम कह रहे याद करो उन महापुरुषों का बलिदान रहे, पत्थर की मूरत ना होती भगवान रहे, पत्थर की मूरत ना होती भगवान। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, तो काफ़ी आंखें नम कर देने वाली ये कविता रही है, या कविता कह दो या रागनी कह दो, मगर एक दो शब्द ब्रीफ कर दीजिए। देश के कारगिल को लेकर के आपने इसमें पंक्तियाँ पढ़ी है, दो शब्द आए हैं कि देश की सीमाओं पे सैनिक ना होते, तो एक बार उसको ब्रीफ कर देंगे आप? देखो, ब्रीफ ये है कि ये करते हैं जी, भगवान करता है जो कुछ करता है, भगवान करता है जो कुछ करता है। ये एक हारे हुए इंसान की बात हो सकती है। भगवान नहीं करता भाई, हमको भगवान ने सामर्थ्यवान बनाया है। भगवान हमारे बीच में कोई टूट के नहीं आ जाएगा कहीं से। भगवान कोई आइटम नहीं है जो दिखा दिया जाएगा। भगवान तो देखिए, उसे राम क्यों कहते हैं? रामचंद्र जी भगवान नहीं, राम जो कण कण में रमा हुआ है, इसलिए उसे राम कहा है। उसे खुदा क्यों कहते हैं? वो खुद है अपनी शानी का, उसकी कोई शानी का नहीं, वो खुद है अपने आप में, इसलिए उसे राम कहा है। वो जर्रे जर्रे में रमता हुआ राम है। ये रामचंद्र जी थे, राजा दशरथ के पुत्र, तो ये रामचंद्र जी है। ये इन्होंने भी राम जैसे कार्यक्रम किए जो दुनिया इनको भगवान मानने लगी। इन्होंने हमको बलिदान का सबक सिखाया, इन्होंने हमको मर्यादा में रहना सिखाया, इन्होंने हमको मोहब्बत करना सिखाया कि भाई भाई का इस तरह से, बाप बेटे का इस तरह से, माँ का आदर भाव आज्ञा का पालन करना इस तरह से, पत्नी के साथ व्यवहार करना इस तरह से, राज को चलाना इस तरह से। हमको मर्यादा की है, न कि ये परमात्मा हुआ। क्यों भाई? रामचंद्र जी आए त्रेता युग में। परमात्मा तो जब से दुनिया भी नहीं बनी होगी, जब से ही होगा। परमात्मा ने तो दुनिया बनाई है। रामचंद्र जी त्रेता में, दुनिया तो सतयुग में भी थी। तो राम तो कि वो अवतार लिया, राम तो जब भी थे, विष्णु का अवतार लिया, ये सब अवतार। अब देखिए, हम कह सकते हैं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब जब आए हैं इस धरती पे, भारत भूमि पे आए, तो इन्होंने एक क्रांति लाए। 100% शिक्षा का हमको अधिकार नहीं, एकदम जीरो थे। और आज इन्हीं के उस बलिदान से, इन्हीं के उस कर्मठता से, इन्हीं की तपस्या से आज हमको हक मिला पढ़ने का। 70-80 साल हमको हो गए हैं। हमारे अब
पढ़ भी गए हैं और आगे भी पहुंच रहे हैं, लेकिन पोजीशन ये है कि जब हम संविधान के साथ चल रहे हैं, उसको भी बाबा साहब का नाम लेते हैं, माला चढ़ाने जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की बात नहीं मानते। जैसे रामायण को हम पूजते हैं, उस पर धागा बांध दिया, लाल कपड़ा बांध दिया और साहब जो उस पर कलावा बांध दिया और हाथ जोड़ी और पीछे हट गए, कान पकड़ लिए, हो गए। अरे वो नहीं मान रहे जो उसमें मजमून लिखा हुआ है। आप पाखंड की बात कर रहे हैं। अब तो आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हिंदू सम्मेलन हुआ है, कल यानी कि, तो जैसे कि हिंदू सम्मेलन में बुद्ध की प्रतिमा लगाई गई है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये कहना जागरणों में, अब तो जागरणों में ही बाबा साहब। मैंने तकरीबन पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। मैं उसकी जो एरोवेरा की कहते हैं, जो एरो गुफा हैं, मैंने वहाँ भी देखा। वहाँ भी अवशेष जितने भी हैं, अब चल के देखिए, सब भगवान बुद्ध के मिलेंगे। और ये हमने यहाँ देखा बम्बई के अंदर, वो कौन सी है, वो एलिफेंट गुफा, उसमें भी अवशेष भगवान बुद्ध के ही मिल रहे हैं। और हम क्या कहें, हमने अयोध्या में जा कर के भी जो अवशेष दिखाए थे, उनमें बुद्ध स्तंभ भी, उनमें भी मालूम हो रहा कि बुद्ध के हैं। हमारी संस्कृति रही है, बुद्ध भी तो विष्णु के ही है। हम यूँ कह रहे हैं। देखिए जी, आप किसी के अवतार कहो, हम तो कहते हैं विष्णु ब्रह्मा। देखिए, विद हर हर जाको ध्यान धरत हैं, मुन जन सहस 88, सोई हंस तेरे घटमाई अलख पुरुष अविनाशी। ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसको नमस्कार करते हैं, उस हस्ती का। वो है परमात्मा। ये सब ईश्वर हैं, परमेश्वर एक है इनका। ये सब अवतारी आते हैं, इनको हम अवतारी कह सकते हैं, जो कुछ अलग हटके दिखाते हैं। महात्मा गांधी को हम अवतारी मानते हैं? नहीं तो वो क्या जरूरत थी उनको धोती पहनने की? वो सूट बूट में रह सकते थे, सामर्थ्यवान घर के थे, बारिस्टर उनके बाप थे, बारिस्टर वो खुद थे, वो 3 पीस में रह सकते थे अंग्रेजों को जनवाने में भी, वो नौकरी भी कहीं कर सकते थे। लेकिन हाँ, बाबा साहब को हम अवतार कह सकते हैं। जब बाबा साहब अवतार थे तो उनके साथ में स्कूल में इस तरह का दुर्व्यवहार, उन्होंने पूरा अपना, जैसे एक मानव को जिस तरह से नीचे स्तर से, रामचंद्र जी ने भी तो दुख उठाए, रामचंद्र जी ने भी तो मुसीबत उठाई, उनको हम मानते हैं ना अवतारी, उनको हम भगवान मानते हैं ना। ऐसे ही इन्होंने करके दिखाया कि खाट कौन पे सी नहीं बैठने दे रहे, उनको फर्श पर नहीं बैठने दे रहे, चटाई पे बच्चा बैठ रहा है। उन्होंने सारे को झेलते हुए देख करके बनाया ये, और हमको यहाँ तक पहुँचाया कि हम आज पढ़ रहे हैं और आपके सामने वक्तव्य दे रहे हैं, आपके सामने अपनी बात को कहने की हम हिम्मत कर रहे हैं। ये बाबा साहब के लिए अवतार नहीं थे तो और क्या थे? नहीं तो कितने आए। अब आज यहाँ क्या है, सरस्वती के लिए बात करते हैं जी, सरस्वती माता ने सिखाया। अरे कोई सावित्रीबाई फुले को नहीं कहता, जिन्होंने विद्या चलाई, जिन्होंने लेडीज़ों को पढ़ना सिखाया। मसीहा तो हमारे वो हैं, हमारी माताओं बहनों की मसीहा हैं तो सावित्रीबाई फुले हैं। ज्ञान की देवी सरस्वती, बिल्कुल ज्ञान की देवी सरस्वती नहीं, ज्ञान की देवी हैं हमारी सावित्रीबाई फुले, हमारे ज्योतिबाई फुले, जिन्होंने उस समय स्कूल चलाए, इसको पढ़ने का हमको मौका दिया। हम भूल रहे हैं आज, हम बेमतलब की बातों में उलझे हुए हैं। कोई कह रहा है कि गणेश जी को हाथी का सर लगा करके पैदा हुए थे। कैसी अब बातें कर रहे हैं, आज 21वीं सदी में जी रहे हैं। अरे 2-2.5 किलो का बच्चा होता है, कम से कम 50 किलो का हाथी का बच्चा होता है, उसका सिर उस पर भाई कैसे फिट हो जाएगा? कुछ तो सोचें कि मेल से पैदा हो गई थी, तर्क देते हैं। कोई कह रहा प्याज उससे पैदा हुई, कोई कह रहा लहसुन उससे पैदा हुई। अरे ये जड़ी बूटियाँ हैं, प्रकृति की देन है, परमात्मा ने है हमारे लिए। देखिए, आप पैसे वाले आदमी हैं तो बादाम खाइए, काजू खाइए, पिस्ता खाइए। आप गरीब आदमी हैं तो चने खाइए, मूंगफली खाइए, चने में भी वही विटामिन है जो आपको वो पिस्ता दे रहा है। आप बड़े आदमी हैं तो अनार खाइए, सेब खाइए। आप छोटे आदमी हैं तो अमरूद खाइए, उनके बराबर आयरन उससे ज़्यादा दे रहा है वो हमको। सब्जी में आ जाओ, मूली खाइए, गाजर खाइए, पालक खाइए। परमात्मा ने सब कुछ हमारे लिए अवेलेबल रखा है, लेकिन हमको चुनने की ज़रूरत है। बस जैसा जिसका लेवल होता है उसके, परमात्मा ने सबको किसी के साथ वो नहीं किया। और परमात्मा तो किसी को, क्योंकि इंसान को तो ऐसा बनाया है कि आप तू चाहे तेरी राजी, चाहे तू सत्संग भवन में चला जा, चाहे तू रंडी के कोठे पे चला जा, परमात्मा दोनों जगह तेरे साथ है, तेरे साथ मदद इमदाद करेगा दोनों जगह। लेकिन जैसा तू करेगा वैसा भरेगा। कर्म बड़े हुए या परमात्मा? कर्म बड़ा है जी, कर्म बड़ा है। देखिए, परमात्मा के यहाँ, और कर्म की मैं आपको थोड़ा सा 2 मिनट का समय और लूँगा कि आपने अच्छे कर्म करे हैं तो 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति द्वारा आपको पुरस्कृत किया जाएगा। आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपके लिए तिहाड़ जेल बना रखी है, तो कानून का कोई तुम्हारे लिए कोई रायत नहीं है। आप अच्छा करेंगे तो अच्छा आपको सम्मान मिलेगा, आपने बुरा किया तो आप जेल में रहोगे।
अब आइए परमात्मा की दरगाह में, जिसको परमात्मा कहते हैं। हमने अच्छे कर्म करें तो स्वर्ग के भागी होंगे, बुरे कर्म करें तो नरक के भागी होंगे। तो किसी का तो कोई इसमें लेना देना तो नहीं रहा ना परमात्मा का। पहले बना प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी ये अचरज भयो मन नहीं धारे। पे तो स्वर्ग नरक पे तो ये कहते हैं कि जिंदा आदमी बता नहीं सकता और मरा आदमी वापस नहीं। कोई देखो, ये हमारे सिर्फ अपना अपने दिमाग का गणित लगाते हैं, यहीं तो हम भ्रम में फंसे हुए हैं। तभी तो गया थोड़ी है नरक। संत मत यही है। सनातन जो आवाज़ लगा रहे हैं आज, जो आवाज़ उठ रही है, सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है पुराने से पुराना। संत मत है पुराने से पुराना, संत मत है। ये संतों की भूमि है भारत, हिंदुस्तान जो है। यहाँ संत ही हैं, जो कुछ करें करें सब संता, संत बिना नहीं पावे पंथा। राष्ट्र में आप इसको कैसे देखते हैं कि वर्तमान में जो हिंदू सम्मेलन हुए हैं अभी लगातार देश के कोने कोने, उसमें बुद्ध की मूर्ति क्यों? तो ये कहना चाहता हूँ कि अभी आज ही मैंने पेपर में पढ़ा था, हमारे संघ के जो संचालक हैं मोहन भागवत जी, तो उन्होंने कहा है कि भाई कोई भी इसका अध्यक्ष बन सकता है, इस आरएसएस का सिर्फ हिंदू होना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, कोई अब तक क्या कोई एससी को किसी को बना है? कोई क्या कोई जानकार नहीं? क्या कोई ज्ञानी ऐसा आदमी नहीं हुआ अभी तक जो आरएसएस का अध्यक्ष बन सके? तो अब समय के ये हमको इस तरह से विश्वामित्र वाली बात है, जैसे परशुराम ने बोला था, है एक नरम और एक गरम, क्या कुटरीत है दोनों की। और विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की, यही तो चालाकी है। आरएसएस हमको ये कहती है कि ये धर्म तो, ये जाति तो ब्राह्मणों ने बनाई, और जब ब्राह्मण जब उल्टी बात करते हैं तो वो चुप हो जाते हैं, कोई उनका जवाब नहीं देते। आज उन्होंने थोड़ा सा ये कर दिया कि आरएसएस का मुखिया कोई भी बन सकता है, सिर्फ हिंदू होना चाहिए। आज इनको हिंदू नजर आ रहे हैं सब। क्या लगता है भविष्य में आरएसएस का जो मुखिया बनेगा मोहन भागवत के बाद में, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या फिर ओबीसी में से? ये कुछ नहीं बना सकते जी किसी को। इनके अंदर जातिवाद इतना घुसा हुआ है कि ये हमको कतई भी मंजूर नहीं करते हैं। आप देख रहे हैं इतनी इतनी सीटों पे जाने के बाद भी हमारी ये पोजीशन आज हो रही है। आप इनके जितने भी जातिवाद के देख लो, चाहे सेंगल को देख लो, चाहे क्या नाम था उनका, ब्रिजभूषण है, उनको देख लो, उन पे ऐसे ऐसे केस लग गए, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कहने वाला नहीं। तो ये तो सब। अब तो दलित को भी मतलब हिंदू की श्रेणी में ले आया गया। दलित हिंदू कभी नहीं बन सकता जी, दलित हिंदू कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? आज वोट की जरूरत है तो हम हिंदू हैं, इनके साथ हैं। भाई सब एक हो जाओ, बटोगे तो कटोगे, बटोगे तो कटोगे। और हम फिर दलित के लिए क्या क्या धर्म ऐसा? दलित के लिए धर्म यह है, दलित पहले तो इस बात को कहनी छोड़ दे कि 1585। आप 1585 नहीं है, आपके साथ 85 नहीं है, चाहे उसमें यादव हो, चाहे कुशवाहा हो और बहुत सारी जातियां ऐसी, सब जो है अपने आप को पूरी समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं स्वर्ण जाति सिर्फ दो ही हैं, एक ब्राह्मण और एक ठाकुर, और कोई स्वर्ण जाति नहीं है, सब दलित में आते हैं। क्यों? सबको हम इस तरह से बेइज्जती करो, ओए लोहार के, चलो ए बढ़ई के, चलो ए धीमर के, चलवे खटीक के, यानी कौन है उनके लिए? मेरा सवाल फिर वहीं खड़ा है कि दलित के लिए कौन सा ऐसा धर्म अलॉट किया जाए, दलित जाए कहाँ? दलित के लिए आज हमको देख रहे हैं हम कि बाबा साहब के बाद में थोड़ा सा इसको ताज़ा किया तो माननीय काशीराम जी ने किया। मैं काशीराम जी से बिल्कुल एकदम आमने सामने मिला हुआ हूँ। जिस समय वो HKL भगत के साथ MP का चुनाव लड़े थे और उनका चुनाव था, चिन्ह था ऊँट, तो हमारे चांदबाग के अंदर हम लैंप से उनके साथ मीटिंग हमने अटेंड की और उनके साथ हमने काम किया। तो उनकी एक फार्मूला था कि जितने चुनाव होंगे ज़्यादा उतने ही हम बढ़ के आएंगे, और ये होता रहा। मायावती जी को उन्होंने सक्सेस कर दिया जब वो वृद्ध हुए, जब उन्होंने छोड़ा इस पार्टी को, जब खड़ा कर दिया था पार्टी को। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो आया है आपके सामने, वो समझ लो कि बाबा साहब का दूसरा रूप हमारे सामने आया है। बाबा साहब के अधूरे काम को पूरा करने के लिए आया है, और हमको चाहिए कि हम उनका पूरा साथ दें। और हम OBC, SC, ST, आदिवासी हम सब एक हो जाएं। अगर हमने शान के साथ जीना है, बराबरी के साथ जीना है, इज्जत के साथ जीना है। तो चंद्रशेखर को आप कैसे बाबा साहेब का
दूसरा नाम दे सकते बाबा साहब का हम दूसरा नाम इस तरह से दे सकते हैं, जहाँ भी अत्याचार आप देख रहे हैं, चाहे वो हाथरस का कांड हुआ हो, चाहे आप मथुरा में देख रहे हैं, या गरीब के लिए चाहे किसी भी जाति का आदमी हो, जो उनके पास पहुंचता है उसी के लिए वो एकदम फ़ौरन वहीं हाजिर हो जाते हैं, और उनके इतने स्ट्रांग हो रहे हैं इस समय। और जब तक तो वो संसद में भी नहीं होते, आज संसद में जाते हैं तो उन गरीबों की आवाज़ें उठाते हैं। क्या उनको देख नहीं रहे आप? उनको सब देख रहे हैं अब। बसपा ने भी तो किया था काम, बसपा ने किया था, बस ने इस्तीफा दे दिया था। बहन जी को मैं सारे मुख्यमंत्रियों में मैं पहला नंबर देता था, और लेकिन अब मुझे इनसे कुछ ये हो गया है। और मैं साफ कहना चाहता हूँ, इन्होंने जो हाईवे बनाया है हमारा, ये एक्सप्रेस वे बनाया, बहुत बढ़िया, नंबर 1। और मैंने लखनऊ भी देखा, और मैंने वो भी देखा है जो चित्रकूट जाता है, क्या बोलते हैं उसे, बुंदेलखंड का जो रोड, तीनों देखे हैं। सबसे कंडम तो बुंदेलखंड का जो योगी जी ने बनाया है, उसके बाद अखिलेश ने बनाया है, और सबसे उत्तम अगर कोई है तो बाब उसका मायावती ने जो बनाया यमुना। शेखर को क्यों कह रहे हो फिर आप? लेकिन आज जो इतनी पनप गई, हम समझे दलितों का कोई मसीहा है तो मायावती है, बहन मायावती है। और धड़ल्ले से बोलवानी, इन्होंने हुकूमत भी करी तो धड़ल्ले से करी। इन्होंने जो है का प्रशासन को नाक में नकेल डाल दी थी, और गांव में बिल्कुल अमन चैन हो गया था इनके शासन में। लेकिन आज ये बीजेपी से मिल करके इन्होंने जो है का, अगर आज इंडिया गठबंधन में शामिल होती तो आज नरेंद्र मोदी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होते, आज बहन मायावती होती या कोई गठबंधन से कोई और बंदा होता। तो इंडिया गठबंधन ने तो न्योता नहीं दिया ना? न्योता नहीं दिया, इनकी खुद की जिम्मेदारी थी। ये सबसे बड़े प्रदेश की हुकूमत की है इन्होंने। ये हिंदुस्तान के, आधे हिंदुस्तान के मालिक थे यूपी वाले जो होते हैं। यूपी को तुम छोटी शासक माना, सबसे बड़ा सूबा है वो। अगर इनकी ज़रूरत नहीं, ये इनसे कोशिश की, इनसे उसने प्रियंका गांधी ने भी सोच की, और सोनिया गांधी ने भी कोशिश की इनसे मिलने की, ये खुद ही नहीं मिली। ये उनके दबाव में रही, नहीं तो ईडी सीडी का उस समय चल रहा था, इनके घर भी पहुंच जाती। जैसे वो बच गए, अजीत साहब थे, जैसे सिंधु थे, और बहुत सारे ऐसे थे, या वो कहाँ के थे, आसाम के जो थे, हैं जी, वो बच गए। ऐसे ही इन्होंने अपनी वोट ले ली, ये चुप हो गई। और चुनाव भी एट ए टाइम पर लड़ा, सिर्फ हराने के लिए लड़ा था। 30 सीटों का नुकसान किया है यूपी के। इनकी हुकूमतें नहीं आती, 30 सीट घटी हैं। अगर बहन जी इंडिया गठबंधन के साथ होती, या लड़ती ही नहीं चुनाव, इनको पता है कि मेरी इस समय हालत ख़राब हो रही है, तो आज मोदी जी नहीं होते, इंडिया गठबंधन होता। और हम फिर कह रहे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं, भाई सभी एक हो जाओ और अपनी इज्जत बचाओ, शान से जीना है, अपने बच्चों का भला करना है। यूजीसी को मतलब समझ रहे होंगे आप, जो यूनिवर्सिटियों को जो अपने मन मुताबिक चलाते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए भाई यही तो कह रहे हैं। ये कहिए कि भाई दलित होना चाहिए, ओबीसी होना चाहिए, विकलांग होना चाहिए, महिला होनी चाहिए। इसके जो इस कमेटी जो इसकी बने, अब महिला ये नहीं है कि राजपूत की भी हो सकती है, दलित की भी हो सकती है, कोई जाति नहीं रखी दलित पे आकर के। इसमें चारों यूजीसी की बात कर रहे हैं तो एक सवाल निकल के आता है कि यूजीसी कमीशन ने अपना एक एक्ट लागू किया, सुप्रीम कोर्ट में लाया गया, वो लागू हुआ, तो मनुवादी व्यवस्था के लोगों ने उसके लिए आंदोलन किया। ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन वो आंदोलन चला होगा, तो तुरंत वो एक्ट निरस्त कर दिया गया। मतलब कैसे देखते हैं कि अब इन 2-3 दिन में ही सुप्रीम कोर्ट पीछे हो गया? देखिए श्रीमान जी, आज नज़र घुमाए हम, कोर्ट के अंदर हो, सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे हाई कोर्ट में हो, चाहे निचली अदालत में हो, जितने भी सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल है 70 में से 60 तो ब्राह्मणवादी होंगे। कहीं भी हमारे साझेदारी नहीं कर रखी, और समझ लो कि पूरे भारत की मशीनी पे इनका कब्जा है, मीडिया इनके साथ है। देश को ये कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये तो परमात्मा ही मालिक है जी। अब बस ये समझ लो, ये भी परमात्मा पे यकीन कर रहे हैं। हाँ, परमात्मा तो है जी करने वाला जी, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे ये जिनको आप कहते हो कि ये है जी हमारा परमात्मा, अब ये ईंट उठा करके बना देते हैं वहीं और पूजने लगते हैं, तो क्या इनके साथ हम भी पूजने लगें? नहीं 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 नहीं, परमात्मा तो उसने, हम चेतन हैं। यानी कि खुद से तो कुछ प्रयास करेंगे, जब तक खुद से कुछ प्रयास नहीं करेंगे तो मतलब कि कैसे परमात्मा को? देखिए, खुद बैठे रहो तो पेट कैसे भर जाएगा? कर्म तो करना। भाग्य पर भरोसा बुज़दिल लोग किया करते हैं, भाग्य तो बनाया जाता है। परमात्मा ने हमें पूरी सामर्थ्य मात्रा दी है,
हम अच्छे कर्म की तरफ चलेंगे तो हमारा भाग उज्जवल होगा, हम बुरे कर्म की तरफ चलेंगे तो जाएगा ही। हम हड़पना चाहेंगे, माया हड़पना चाहेंगे तो बिल्कुल होगा। ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। देखिए मालिक तो है जो इस दुनिया को चला रहा है, ये तो नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है। प्रकृति ये है जो इसको पूरा संचालन किए हुए। हमारे कृपाल जी महाराज फरमाते हैं जैसे परमाणु परम अणु एक ऐसे चलता है, एक ऐसे चलता है, ये जो बैलेंस बना हुआ है इसी को बनाने वाला ही परमात्मा है, उसे ही खुदा कहते हैं। चलिए बस। तो वीडियो का अंत करते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या प्रक्रिया है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कीजिएगा। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भीम।